हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अगर इस वीडियो की बात करें तो हम बात करने वाले हैं आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सेबी से रिलेटेड है। जैसे कि आज पूरा मार्केट सेबी से ही रिलेटेड बात कर रहा है, तो सेबी से रिलेटेड आज पूरा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर आप अगर हम इसमें बात करें तो सेबी से रिलेटेड आज किस से रिलेटेड बात होने वाली है, तो हम बात करेंगे एफएनओ ट्रेडिंग के बारे में। अगर हम एफएनओ ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे सेबी ने एक रिपोर्ट दी है। बताया जा रहा है कि किस ट्रेडर ने कितना लॉस किया है, किसने कितना प्रॉफिट किया है, ये सारा डेटा आज सेबी ने हमें बताया है। एफएनओ ट्रेडिंग के बारे में हमें पूरा बताया गया है। सेबी ने जो रिपोर्ट दी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेबी के आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इससे रिलेटेड हम पॉइंट की बात करें यहाँ पे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा इसके वेबसाइट में जाके। हम इसे शॉर्ट में सारी चीज़ें कवर करते हैं। तो अगर हम बात करें एफएनओ से रिलेटेड, तो एफएनओ में काफ़ी लोगों ने पैसा गंवाया है इस फाइनेंशियल 26 में। फाइनेंशियल ईयर में इस बार सबसे ज़्यादा पैसा गंवाया गया है। ये लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में भी हुआ है, 25 में भी हुआ है, 24 में भी हुआ है। ठीक है, तो कंटिन्यूसली यहाँ पे जो एफएनओ ट्रेडिंग करने वाले अपने पैसे गंवाते जा रहे हैं और जितने भी बड़े लोग जो ट्रेडिंग करते हैं उनकी जेबें भर रहे हैं। तो ये जितना भी डेटा आया है, हम छोटे रिटेलर के हिसाब से ही हम इसमें देखेंगे कि छोटे रिटेलर जितने भी है बहुत नुकसान खा रहे हैं एफएनओ ट्रेडिंग में। आज की हम न्यूज़ अगर हम बात करें, आज मार्केट में पूरी वही न्यूज़ चली है। ठीक है, तो हम इसके कुछ ऊपर कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें। अगर हम बात करें पहले पॉइंट की तो देख सकते हैं मैसिव नेट लॉसेस फॉर रिटेल इन्वेस्टर, इंडिविजुअल एफएनओ ट्रेडर्स incurred an aggregate net losses of 91,685 crore in financial year 26, down 18% from 1.12 lakh crore in financial year 25। तो यहाँ पे बताया जा रहा है रिटेल इन्वेस्टरों ने, जो रिटेल इन्वेस्टर है उन्हें भारी नुकसान फाइनेंशियल ईयर 26 में एफएनओ ट्रेडर्स के कुल मिलाकर 91,685 करोड़ का नुकसान हुआ है, जो फाइनेंशियल ईयर 25 में हम देखेंगे तो 1.12 लाख करोड़ का नुकसान से कम हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप, अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ से 91,685 ये कम लॉस हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर की हम बात करें तो। अगर हम यहाँ सेकंड पॉइंट की बात करें तो देख सकते हैं श्रिंकिंग बेस ऑफ एक्टिव इंडिविजुअल ट्रेडर्स, द नंबर ऑफ द एक्टिव रिटेल ट्रेडर फेल बाय 18% टू 87.5 participant in financial year 26, down from 1.106 in previous fiscal year। हाँ, तो यहाँ बताया गया है कि एक्टिव इंडिविजुअल ट्रेडर्स की संख्या में फाइनेंशियल ईयर 26 में सक्रिय रिटेल ट्रेडर्स की संख्या 18% से घटकर 87.5 लाख रह गई है, जबकि पिछले वर्ष में संख्या 1.06 करोड़ थी। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे 9 out of 10 traders face financial losses, around 87.7% of individual traders lost money in financial year 26, minor improvement from the 19.9% loss rate seen financial year 25। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि हर 10 में से 9 ट्रेडर्स को नुकसान हुआ है। फाइनेंशियल देख सकते हैं 10 में से 9 ट्रेडर्स का नुकसान हुआ है फाइनेंशियल, यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 26 में। ठीक है, लगभग 87.7% ट्रेडर्स का पैसा गंवाया गया है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 25 की अगर हम बात करें तो 19.9% की तुलना करें तो थोड़ा सुधार दिखता है यहाँ पे, थोड़ा ठीक लग रहा है। तो इस हिसाब से ये थर्ड पॉइंट भी आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें एवरेज लॉस, यहाँ पे देख सकते हैं एवरेज लॉस पर
individual tricks upward, dispute lower aggregate losses. The average loss per active retail traders rose by 2.4 to 1.17 lakh in फाइनेंशियल ईयर 26। मतलब व्यक्तिगत ट्रेडर्स, हर ट्रेडर्स का औसत नुकसान बढ़ा और कुल नुकसान होने के बावजूद भी फाइनेंशियल ईयर 26 में प्रत्येक सक्रिय रिटेल ट्रेडर्स का नुकसान 2.4 से बढ़कर, सॉरी यहाँ पे चल नहीं रहा है, 2.4, ये दिख नहीं रहा है, 2.4 से अगर यहाँ की हम बात करें 2.4 से % से बढ़कर 1.17 लाख हो गया है। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों, फॉर एवर अ न्यू एंट्रेंस एंड द रैपिड ट्रेडर एग्जिट। मतलब कुछ ट्रेडर्स यहाँ से एग्जिट भी हुए हैं जो कि अभी ट्रेडिंग नहीं करते हैं। फर्स्ट टाइम FNO entrance plugged by 40%, while the number existing traders accelerated significantly by 76% year over year। अगर इस पॉइंट की हम बात करें तो बताया गया है कि नए ट्रेडर्स जो है, इसमें नए ट्रेडर्स कम हुए हैं और ट्रेडर्स की तेज़ी से नए ट्रेडर्स कम हुए हैं और ट्रेडर्स यहाँ तेज़ी से पहली बार बाहर निकले हैं। FNO में जो ट्रेडिंग करते थे वो 40% यहाँ दिखा रहा है, 40% घट गए, जबकि मार्केट छोड़ने वाले की संख्या हर साल 76% बढ़ गई है। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट की बात करें, नए ट्रेडर्स कम हुए हैं, तेज़ी से बाहर निकले हैं। पहली बार FNO में आने वाले ट्रेडर्स की संख्या 40% से घट गई है, जबकि मार्केट छोड़ने वाले ट्रेडर्स हर साल 70% बढ़ गए हैं, सॉरी 70 नहीं 76% बढ़ गए। तो इस तरीके से पॉइंट है दोस्तों, देख सकते हो आप। इसके बाद देख लेते हैं, यंग एंड लो इनकम ट्रेडर्स फेस सर्वाइव रिस्क। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रेडर्स अंडर 13 ईयर्स, जो भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, जो भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं वो लोग कौन है? जो यंग लोग हैं, 25 से 30 साल के बीच में। यहाँ पे 30 साल लिखा हुआ है, पर मैं बताना चाहूँगा कि अभी तो 19-20 साल के भी लड़के यहाँ पे ट्रेडिंग करने लग गए हैं, तो ये भी काफ़ी अपना पैसा गंवा रहे हैं। अगर हम बात करें इस पॉइंट के बारे में, युवा और कम आय वाले ट्रेडर्स, इनके लिए गंभीर जोखिम 30 साल से कम उम्र के ट्रेडर्स, कुल सक्रिय ट्रेडर्स का 43% देख सकते हो यहाँ पे, 43% इतने थे। ठीक है, इसमें से लगभग 89% जो यंग लोग हैं, आर्थिक नुकसान हुआ है, उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ है, जो कि दोस्तों बहुत ही भयानक बात है। जिन्हें आता नहीं है, सीधी सी साफ बात है दोस्तों, मत करिए ट्रेडिंग। जो तुक्का लगाता है दोस्तों, उन्हें नुकसान उठाना ही होता है, और मैं तो ट्रेडिंग के काफ़ी खिलाफ हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। ट्रेडिंग जो करते हैं एवरेज, मैंने आज के लाइव क्लास में भी आप सभी को बोला था, जो भी ट्रेडिंग करता है उनका एवरेज रिटर्न, अगर वो बड़े कैपिटल से ट्रेडिंग करता होगा तो उनका एवरेज रिटर्न 20 से 25 हज़ार होता है, ज़्यादा से ज़्यादा। मैं ये भी ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो सोच सकते हो। अब तो यहाँ पे रिपोर्ट भी आ गई है सेबी की तरफ से, आप सभी यहाँ पे सेबी की तरफ से जो रिपोर्ट आई है वो सब आप देख ही रहे हो, और मार्केट में यही चर्चा चल रही है कि इस तरीके से लोग नुकसान खा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, एक्सट्रीम कंसेंट्रेशन सेम डे एक्सपायर। मतलब वो BTST बहुत लोग अभी करते हैं, BTST, इसमें भी लोग काफ़ी पैसा गंवा रहे हैं। ठीक है, स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग रिमेनिंग हाईली कंट्रेडेड, क्या लिखा है, कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, विथ 59% ऑफ द टोटल इंडेक्स ऑप्शन टर्न ओवर हैपनिंग ऑन द डे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा हो गया है कि जो सेम डे करते हैं ना, BTST जिसे हम कहते हैं, ठीक है, बाय टुडे सेल टुमारो। ठीक है, ये बहुत सारे लोग करते हैं, और ये मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो करते हैं ना वो एक्चुअल में सट्टा ही खेल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग हो रही है, यानी कि जो सट्टा आधारित ट्रेडिंग रहती है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा केंद्रित किया गया है ये सारी चीज़ों को। इसका कुल इंडेक्स ऑप्शन टर्न ओवर 59%, देखो यहाँ पे लिखा है 59% हिस्सा उसी दिन होता है जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी होती है। जैसे कि कोई भी निफ्टी का ऑप्शन देखिए दोस्तों, सॉरी, अगर आप निफ्टी का ऑप्शन देखोगे
तो उसकी एक्सपायरी होती है दोस्तों। अगर कोई भी इस ऑप्शन में ट्रेडिंग करता है, निफ्टी का बोलो या फिर सेंसेक्स का बोलो, ये जितने भी इंडेक्स में जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए जो बने हैं, तो उसमें एक्चुअल होता क्या है, एक एक्सपायरी डेट होती है। जैसे कि कोई भी एक वीक में जो निफ्टी का या फिर सेंसेक्स का जो एक्सपायरी होती है, हम पकड़ लेते हैं आज 21 अगस्त की एक्सपायरी है। तो ये जब कॉल निकलता है, जैसे कि ये 8 दिन पहले निकलेगा, 8 दिन पहले माना गया, तो हम पकड़ लेते हैं इसे 15 अगस्त, ठीक है, 16 अगस्त पकड़ लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ लोग क्या करते हैं, आउट ऑफ द मनी लेते हैं OTM, क्योंकि OTM में सबसे सस्ता इनको ऑप्शन मिलता है। और लोग ये सोचते हैं कि नहीं यार, ये 400 रुपये का तो ऑप्शन है, 300 रुपये का तो ऑप्शन है, क्या ही जाएगा, इतना ही जाएगा। पर दोस्तों ये जो थोड़ा थोड़ा ही पैसा है ना दोस्तों, ये बहुत लोग OTM में ट्रेड लेते हैं, OTM आउट ऑफ द मनी, ठीक है। तो ये एकदम दूर का कॉल लेते हैं और सोचते हैं कि कभी मतलब कभी ना कभी तो एक ऐसा तुक्का लग जाएगा, कभी ना कभी तो एक ऐसा तुक्का लग जाएगा कि मेरा कॉल ऑप्शन एकदम धमाकेदार उड़ जाए इस तरीके से। ऐसा मतलब बहुत सारे लोग इसमें सोचते हैं। तो मुझे इस बात का बुरा लगता है कि बहुत सारे इस तरीके के ऑप्शन ना एक्सपायरी के दिन ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इसकी लास्ट एंडिंग ही होती है कि एक्सपायरी के बाद में उनका पूरा कैपिटल उड़ जाता है, उसमें कुछ भी नहीं बचता है दोस्तों। एक्सपायरी तक जाते तक स्टॉक का वैल्यू कम हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है दोस्तों, ज़ीरो। तो मेरा बोलना यह है कि सट्टा मत खेलो दोस्तों। मैं जो प्रॉपर इसमें सीख कर ट्रेडिंग करता है उसे ही प्रॉफिट होता है दोस्तों, ठीक है। अगर इस तरीके से अगर ऐसे ट्रेडिंग होने लगी ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल लोग ख़त्म हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, हुक आउटफ्लो टू फ्रिक्शन एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ठीक है। इंडिविजुअल ट्रेडर स्पेंड 25,000 करोड़ ऑन ट्रांजेक्शन कॉस्ट फाइनेंशियल ईयर 26 अलॉन्ग ड्रिवन हायर बाय अक्टूबर 2024 2024 STT हाइक, ठीक है। इसमें बताया ये गया है कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 2026 में, जो कि 25,000 करोड़ का खर्च ट्रेडर ने केवल ट्रांजैक्शन कॉस्ट के रूप में 25,000 करोड़ गवर्नमेंट को कमा के दिया है दोस्तों। ये आप देख सकते हो, 25,000 करोड़ इतना रिटेल इन्वेस्टर ने गवर्नमेंट को कमा के दिया है, ठीक है। अगर हम अक्टूबर 2024 की बात करें, यहाँ पे लिखा गया है, देखिए, अक्टूबर 2024 की बात करें तो STT हाइक किया गया था। यहाँ पे बताया गया है कि अक्टूबर 2024 में बढ़ाए गए STT माने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इसके कारण लागत बढ़ गई और इस बार गवर्नमेंट को रिटेल इन्वेस्टर्स ने सबसे ज़्यादा 25,000 करोड़ कमा के दिए हैं। किसे? गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए दोस्तों। आपका छोटा छोटा ट्रेड जो है, इसमें एक ट्रेड लेने के लिए आई थिंक 25 रुपये लगता है और बेचने के लिए 25, किसी में 20 लगता है, किसी में 20 भी लगता है और किसी में आई थिंक 18 रुपये लगता है। तो वो तो ब्रोकरेज के हिसाब से है, क्योंकि आपको STT गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। प्लस उसमें क्या आ गया, उसमें एक चीज़ और आ गई है कि ब्रोकर को ब्रोकरेज देना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हमारा तो पैसा जाता है। हाँ, हम तो उतना नहीं कमा पाते हैं, इतना 25-25 रुपया पर ट्रेड का उनको देना पड़ता है। पर ट्रेड का मतलब 50 रुपये पर ट्रेड ही पकड़ लो दोस्तों। तो इतना पैसा हम तो देना ही पड़ता है, हमें प्रॉफिट हो या फिर नुकसान। पर इस चीज़ में एक बात समझ में आती है, आप कमाओ या मत कमाओ, ब्रोकर ज़रूर कमाएगा और कौन कमाएगा? गवर्नमेंट ज़रूर कमाएगी, आप कमाओ या मत कमाओ। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखो दोस्तों। प्रॉफिट डोमिनेशन बाय institution algo entities in sharp contrast to retail properties trader FPIs book 44,000 crore and 1,400 crore in gross profit 99 driven by algorithm। अभी बहुत सारे लोग देखना एल्गो में ट्रेड करते हैं, जो कि पहले नहीं था। पहले ये सब चीज़ें कौन करती थी? बड़े बड़े इन्वेस्टर ये सारी चीज़ें एल्गो में काम करते थे और एल्गो से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाते थे। जबकि अगर अभी भी देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि एल्गो में उतना ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, और एल्गो से सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े इन्वेस्टर जिनके पास में कैपिटल ज़्यादा होता है वही लोग कमा पाते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ट्रेडर 44,000 करोड़ और FPI ने 14 14,000 करोड़, ठीक है। 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 14,000
इसका ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है। मतलब यहाँ पे देख सकते हो जो इंस्टीट्यूशन एल्गो एंटिटीज़ है इन्होंने इतना कमाया है। इनमें से लगभग 99% एल्गोरिदम के जरिए उन्होंने कमाया है, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से एल्गो में भी बहुत लोग कमा सकते हैं, पर ये इसका जानकारी बहुत सारे कम लोगों को है। ज़्यादातर ट्रेडर को नहीं पता रहता है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन्हें ये सारी चीज़ें पता रहती है। ठीक है, तो सोच समझ के ट्रेड करिए जो भी ट्रेड करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर ट्रेड नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा मुझे लगता है। जियोग्राफिकली लॉस हॉट स्पॉट अक्रॉस इंडिया ट्रेडर्स जस्ट 4 स्टेट महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान अकाउंटेड फॉर ओवर हाफ ऑफ ऑल रिटेल पार्टिसिपेंट। तो यहाँ पे बताया गया है कि भारत में ट्रेडिंग में जो मुख्य स्पॉट है, जो मुख्य जैसे कि स्टेट बोले जाएंगे, जो मुख्य स्टेट है उसमें से सबसे ज़्यादा लॉस करने वाले लोग कहाँ से पार्टिसिपेट किए हैं? महाराष्ट्र जो सबसे टॉप पे चलता है, उसके बाद में गुजरात, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, उसके बाद में राजस्थान। यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा नुकसान खा रहे हैं और यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा ये सारी चीज़ें होती है, क्योंकि एक्टिव लोग यहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, पर नुकसान भी वही लोग खा रहे हैं जो रिटेल इन्वेस्टर है। ठीक है, हमारा 11वां पॉइंट देख सकते हैं, रेगुलेटरी इन्वेंशन कूल मार्केट वॉल्यूम सेबी स्ट्रिक्ट एफएनओ रिफॉर्म caused option contract volume to drop 51.5% and future value 18% in फाइनेंशियल ईयर 26। तो यहाँ पे बताया है कि सेबी के सख्त जो नियम बोलते हैं ना, सेबी के सख्त एफएनओ रिफॉर्म के कारण फाइनेंशियल ईयर 26 में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वॉल्यूम, जो यहाँ पे लिखा है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वॉल्यूम 51.5% और फ्यूचर वॉल्यूम 18% से घट चुका है। ठीक है, अगर हम बात करें जो इसके पहले जो फाइनेंशियल ईयर में जितने लोग ट्रेड करते हैं उसमें से 51.5% इतने ट्रेडर में से जो 18% वॉल्यूम है वो यहाँ से घट चुके हैं, जो कि सेबी के वजह से ये सारी चीज़ें हुई है। सेबी ने एफएनओ रिफॉर्म की है, उसके चलते ये सारी चीज़ें हुई है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, परसिस्टेंस लॉसेस विथ एक्सटेंडेड मार्केट एक्सपीरियंस ट्रेडिंग एक्सपीरियंस फेल टू इम्प्रूव रिजल्ट 90% ऑफ ट्रेडर हु लॉस्ट मनी फॉर 2 consecutive ईयर्स लॉस्ट मनी अगेन इन द थर्ड ईयर। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि इसके पहले भी FY25 FY26 और यहाँ सबसे पहले ले FY24। तो फाइनेंशियल ईयर 24 में भी लोगों ने लॉस किया है, फाइनेंशियल 25 में भी लॉस किया है, और उनको लगा कि नहीं यार अभी इस यहाँ का हम मुनाफा 26 में निकाल लेंगे, तो यहाँ पे भी उन्होंने लॉस किया है। तो ये से भी हमें बताना चाह रही है। तो अगर यहाँ पे लंबे समय तक ट्रेडिंग करने के बावजूद रिजल्ट में सुधार नहीं हुआ तो लगातार 2 साल नुकसान उठाने वाले 90% ट्रेडर्स को तीसरे साल भी नुकसान हुआ, यहाँ पे ये बताया गया है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए दोस्तों। कंटिन्यूसली 3 साल से ट्रेडर्स अपना पैसा गंवा रहे हैं और जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो पैसे कमा रहे हैं दोस्तों। आपका पैसा वाइप आउट हो रहा है, यहाँ पे ये बताया गया है। मैं जब लाइव जाता हूँ तो मैं चिल्ला के सभी को बताता हूँ कि भाई एफएनओ ट्रेडिंग मत करो, एफएनओ ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा रिस्क है, ज़्यादातर लोग प्रॉफिट नहीं कमा पाते इसमें। मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ स्टॉक में आप ट्रेड करो, शॉर्ट टर्म करो ना। ठीक है, कितना जाएगा शॉर्ट टर्म में? 20% गवर्नमेंट आपसे टैक्स वसूलती है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट में। अगर आपको 100 रुपया मुनाफा हुआ है तो आपको 20 रुपया गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कंक्लूजन है अगर शॉर्ट टर्म में करना चाहते हो। इसमें एक तो आपका नुकसान भी हो रहा है, किसमें? एफएनओ में आपको नुकसान भी हो रहा है, और ऊपर से आप ब्रोकर को भी पैसे दे रहे हो, और कमाया तो ठीक, नहीं कमाया तो नुकसान। ये सारी चीज़ें हो रही है। आप कुछ अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करो, 10-20% लेके निकल जाओ दोस्तों। अच्छे स्टॉक पड़े हुए हैं जो आज भी मिड कैप में अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, इंडेक्स फंड में अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, और स्मॉल कैप में भी बन रहा है और लार्ज कैप में भी बन रहा है। अगर आप देखो तो आप स्टडी करो इस बारे में, आपको सारी चीज़ें पता चलेगी दोस्तों। ऑप्शन डोमिनेट मार्केट लॉसेस ट्रेडिंग अलोंग अकाउंटेड फॉर 92%
ऑफ द टोटल नेट फाइनेंशियल लॉसेस सफरेड बाय इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर। तो यहाँ पे बताया गया है कि रिटेल इन्वेस्टर के कुल नेट फाइनेंशियल लॉसेस में अकेले ऑप्शन ट्रेडिंग में हिस्सेदारी 92% है। यहाँ पे जितने भी लोग कमाते हैं ना दोस्तों, तो यहाँ पे बताया गया है कि अकेले ऑप्शन ट्रेडिंग में ही 92% लोग हिस्सेदारी 92% हिस्सेदारी लॉस में जा चुकी है। किसकी बात कर रहे हैं हम? इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर, जो कि हम लोग हैं, ठीक है। नेट फाइनेंशियल लॉसेस 92% यहाँ पे लिखा गया है। तो ये सेबी का डेटा है दोस्तों, ये मैं अपने मन मर्जी से नहीं बता रहा हूँ। मैंने कुछ पॉइंट्स इसमें से मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं यूट्यूब से, या फिर आप बोल सको तो गूगल से, ये सारे पॉइंट निकाला हो और ये आपको बता रहा हूँ शॉर्ट में। अगर आपको इस सारी चीज़ों में पढ़ना है तो आप सेबी के वेबसाइट में जाइए, सेबी की वेबसाइट में जाओगे, आपको सभी को यहाँ पर डेटा मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, डिवास्टिंग लॉसेस फॉर द ऑप्शन सेलर, ओनली 2%, 4% individuals sold option but losing option seller face average loss 51.7 per lakh trader, around 11 time worse than buyer। तो यहाँ पे बताया गया है कि 2 से 4% लोग ऑप्शन सेलिंग करते थे, लेकिन जिन ऑप्शन सेलर को नुकसान हुआ उन्हें 51.7 लाख ट्रेडर का नुकसान हुआ, जो बायर की तुलना में लगभग 11 गुना था, ठीक है। तो देख सकते हो 11 टाइम लिखा है यहाँ पे, तो 11 गुना ज़्यादा था। तो इस तरीके से यहाँ पे नुकसान हुआ है ऑप्शन सेलर को, क्योंकि बहुत सारे लोग पता है क्या कहते हैं, हम जब एफएनओ में बाय करते हैं तो एक लिमिट रहती है नुकसान होने की एक लिमिट होती है, उसके बाद में हमें नुकसान नहीं हो सकता है। ये पॉइंट बहुत भयानक पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग की बात चल रही है। अगर हम कोई भी ऑप्शन सेल करते टाइम पे इसमें कोई लिमिट है ही नहीं। इसमें आप बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान खाते हैं ट्रेडर लोग। तो जो नए लोग आते हैं वो मतलब 2-4 बार ऐसे करके भी देखते हैं और उसको सच में इसमें नुकसान भी होता है, क्योंकि ऑप्शन सेल करने की बात अलग होती है, इसमें कोई लिमिट ही नहीं होती है। इसमें अगर नुकसान हुआ तो नुकसान होते ही जाएगा, नुकसान कम नहीं होगा इसमें, और इसमें एक लिमिट तक के ही नुकसान होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें इस पॉइंट में बताई गई हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि फ्यूचर प्रूव मार्जिनली सफ़र कंपेयर विथ ऑप्शन, फ्यूचर ट्रेडिंग हैड लोअर लॉस इंसिडेंट विथ अराउंड 60% ऑफ फ्यूचर ट्रेडर लॉसिंग मनी इनिशिएट ऑफ 90%। तो यहाँ पे बताया गया है कि दोस्तों, यहाँ पे इस पॉइंट में बताया गया है कि ऑप्शन की तुलना में फ्यूचर ट्रेडिंग में नुकसान उठाने वाले ट्रेडर्स का परसेंटेज कम रहा, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि लगभग 60% फ्यूचर ट्रेडर्स ऐसे हैं उन्हें नुकसान हुआ, जबकि ऑप्शन में आंकड़ा लगभग 90% था, ठीक है। यहाँ पे लिखा है जो पहले फ्यूचर ट्रेडिंग करते थे, जैसे फ्यूचर में बहुत सारे लोग ऑप्शन रहता है और एक फ्यूचर रहता है। तो ऑप्शन से जो एफएनओ ट्रेड करने वाले ये ज़्यादा थे, और जो फ्यूचर में ट्रेड करते थे वो अभी कम करने लगे हैं। तो इनमें इनका आंकड़ा थोड़ा कम हुआ है, जो कि लगभग 60% फ्यूचर ट्रेडर्स का नुकसान हुआ है, ठीक है। जबकि ऑप्शन में यह आंकड़ा 90% है, ठीक है। 90% कहाँ है? जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो ऑप्शन में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है दोस्तों ट्रेडर्स को, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसमें हमें फाइनल कंक्लूजन क्या मिलता है? इसमें हमें फाइनल कंक्लूजन ये मिलता है कि एफएनओ ट्रेडिंग काफ़ी रिस्की है, ठीक है। एफएनओ ट्रेडिंग काफ़ी रिस्की है, खासकर हम ऑप्शन में जहाँ ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स लगातार प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। रिटेल ट्रेडर्स लगातार प्रॉफिट नहीं बना पा रहे, तो ये फाइनल कंक्लूजन है। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा दोस्तों, एफएनओ ट्रेडिंग मत करिए, अपना पैसा मत गवाइए। अगर आपको पैसा कमाना ही है तो कोई अच्छा सा स्टॉक देखें, स्टॉक की लर्निंग करें। लर्निंग कहाँ से करना है मैं ये भी बता दूंगा। स्क्रीनर में जाके आप थोड़ा स्टॉक के बारे में पढ़ सकते हो। उसके बाद में हमारे पास चैट जीपीटी भी है, इसमें भी आप रिसर्च कर सकते हो।
जिसके पास में चैट जीपीटी नहीं है तो जिसके पास में जीमिनाई है तो वो उसमें भी कर सकता है, अच्छा खासा रिसर्च कर सकता है दोस्तों। हाँ, उतना रिसर्च नहीं मिलेगी जितना आप सोचोगे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग करते हैं, पर हमें हमारे हिसाब से ठीक ठाक एक अच्छी सी हमें रिसर्च मिल जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इन प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। स्क्रीनर में बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, आप यहाँ पे जो हमारे फाइनेंशियल ईयर के जो रिज़ल्ट है वो देख सकते हैं। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हैं, और इसमें प्रमोटर होल्डिंग्स किसकी बढ़ी है किसकी घटी है वो भी देख सकते हैं। और एक साइट है दोस्तों, मनी कंट्रोल की बात करें तो मनी कंट्रोल में भी अच्छा खासा मनी कंट्रोल में अच्छा खासा रिसर्च कर सकते हैं। और भी बहुत सारी साइट है जो दोस्तों आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एनएससी की वेबसाइट में जाओगे तो एनएससी की वेबसाइट में भी आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, जब सुबह मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन करता है, अगर आपको इंट्राडे ही करना है तो सबसे पहले मार्केट खुलती ही देख लो यहाँ पे। ठीक है, ये एनएससी की वेबसाइट में आ जाइए, इसे ऑन कर दीजिए और यहाँ पे देख लीजिए जिस भी इंडेक्स में, जैसा निफ्टी 50 है, इसमें अगर मान के चलो एक स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग रहा है तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसमें आपको पता चल जाएगा कि आज के दिन सबसे ज़्यादा कौन सा स्टॉक प्लस में जाने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपके पास में अगर साइट होगी तो आप मोबाइल में देख सकते हैं। एक साइट खोल के पावर ग्रिड हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, इसकी वजह से आज निफ्टी ने थोड़ा अच्छा सर्वाइव किया है। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा नुकसान खाने वाले स्टॉक, तो यहाँ पे इसने निफ्टी को इम्पैक्ट किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंट्राडे भी आप कर सकते हो, बट मैं नहीं चाहूँगा, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि इंट्राडे ही करो, एफएनओ ही करो। आप कुछ अच्छे स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है, एफएनओ से बेहतर यही है दोस्तों। अगर आप करना चाहो तो यही करिए। मेरा मानना यह है कि अगर आप अच्छा खासा कमाना चाहते हैं तो नॉर्मल कमाइए, एफएनओ में मत जाइए, अपना पैसा मत गवाइए। ठीक है, ये आपका दोस्तों हार्ड एंड मनी है, इसे ऐसे ही मत गवाओ, मेहनत की कमी है दोस्तों। तो इसे अच्छे खासे स्टॉक में लगाओ, 10 से 15% प्रॉफिट लो, बुक करो, एग्जिट ले लो अगर आपको कमाना ही है। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो दोस्तों, अगर आपको शॉर्ट टर्म में करना है तो ये भी बेस्ट चीज़ है। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें दोस्तों, और सब्सक्राइब करें। और आप सभी से कहना चाहूँगा कि आपका हार्ड एंड मनी है, इसे मत गवाइए, मैं सभी को बता रहा हूँ दोस्तों। और ये जो जानकारी है ये अपने दोस्तों को भी बताइए, शेयर कीजिए उनको, ताकि उन्हें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके कि इस तरीके से ज़्यादा एफएनओ में लॉस हो रहे हैं। तो एफएनओ में अपना पैसा मत गवाइए दोस्तों, यही आपसे सभी से मैं मैसेज देना चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों, आपके लिए ऐसी वीडियो मैं लाया करूँगा, और जितना ज़्यादा मुझे लाइक करोगे दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए इसी तरीके से वीडियो लेके आते जाऊँगा। आप मुझे कमेंट करें किससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, मैं वो भी वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।